महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। आज इस देश की राजधानी दिल्ली में मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय साक्य महासभा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, तमाम जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके माध्यम से इस मौके पे हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भिक्खु संघ, माननीय आकाश लामा जी, मनते श्रद्धा मित्र जी, चंद्रबोधि पाटिल जी और कैलाश साक्या जी, रामवीर साक्या जी और तमाम जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षुगण हैं, जिसे भंते जी मशाल लेकर के बहुत देर से बैठे हैं, करुणा मोदी, और जिन्होंने दिल्ली में ही बहुत दिन से धरना आंदोलन यहाँ पे शुरू किया है बुद्ध जयंती पार्क द्वारका में। ऐसे तमाम भिक्षुगण जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, हमारे सभी उपासक उपासिकाएं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये निरंतर संघर्ष जारी है। और माननीय आकाश लामा जी ने शुरू से ये बात कही थी कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति जब तक नहीं होती है तब तक हम हटेंगे नहीं, और जब तक महाबोधि महाविहार मिलेगा नहीं तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और एक स्लोगन भी दिया हुआ है, अभी नहीं तो। बताइए, आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप तैयार हैं कि इस बात के लिए? अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो आप देखेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये देश की आवाज़ बन चुकी है। और महाबोधि महाविहार के लिए आपने देखा कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। आपने देखा लद्दाख से आई हुई आवाज़ है, सिक्किम से आई है, पश्चिम बंगाल से आई है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहाँ से नहीं आई है। ये आवाज़ देश में हर जगह से महाबोधि महाविहार के लिए निकलती हुई आवाज़ है। और आपने आज देखा दिल्ली में रैली निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, दिल्ली में रैली निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत मंगल कामना या अभिनंदन करना चाहूँगा कि दिल्ली की सड़कों पे आप लोगों ने महाबोधि महाविहार के लिए मशाल आपने यदि घुमाई है, इसका मतलब है दिल्ली में जब एक बार मशाल घूम जाती है तो आपको पता होगा कि बोध गया मिलना आसान काम हो जाता है। और जब दिल्ली और बिहार जब एक साथ आएंगे तो आपको पता होगा कि महाबोधि महाविहार का संघर्ष आसान बनेगा। और इसलिए ये मशाल यात्रा के बाद आप एक संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि ये तो अभी 1 साल से शुरू हुआ कारवां है, लेकिन इसके लिए 3 साल से लगातार जो संघर्ष किया गया माननीय आकाश लामा जी और बौद्ध भिक्षु संघ के माध्यम से, ये मेहनत कहीं ना कहीं आगे चल के रंग लाएगी। बस आप हिम्मत बना के रखिए और किसी के झांसे में मत जाइए, कहीं पर गलतफहमी में मत जाइए। तो आज बड़ी संख्या में मीडिया साथी भी हमारे साथ में आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आकाश लामा जी ने कहा कि इंटरनेशनल यदि आंदोलन बनाया है, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जब महाबोधि महाविहार का जीत होगा, जीत का मतलब है बीट एक रात होगा, और महाबोधि महाविहार जब बौद्धों को मिलेगा, इसमें हर एक आदमी का योगदान भी गिना जाएगा, वो व्यर्थ में कभी जाने वाला नहीं है। और इसलिए अभी तो ये आपने देखा शुरुआत है दिल्ली में ही, लेकिन इसके आगे अभी और दिल्ली में बहुत कुछ बाकी है। वो दिल्ली में जो बहुत कुछ बाकी है, आप लोगों को हिम्मत के साथ में सरकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करना है। तो आपने देखा कि पूरे देश भर में मशाल यात्रा जब घूमी, अभी मैं 12 तारीख को जब मैं भोपाल में था, वहाँ पर CM की जो है वो पत्नी आई हुई थी, दिग्विजय सिंह की। जब मैंने महाबोधि महाविहार के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह की पत्नी ने, कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, आपकी जो वाजिब लड़ाई है इसका मैं समर्थन करती हूँ। और उन्होंने सिग्नेचर भी दिया। तो इस तरह से हर एक आदमी जो है वो संघर्ष करने के लिए, जो जारी है संघर्ष है, उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। तो
तो हम लोगों को भी आगे चल करके अपनी जो मशाल है ये हमें बुझने नहीं देनी है, क्योंकि यही मशाल हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि कई लोग ये सोचते होंगे मशाल जलाने के लिए है, लेकिन ये मशाल जलाने के लिए नहीं है। यदि बुद्ध जयंती पार्क से यदि मशाल अभी तक यहाँ तक आकर आई है और ये जल रही, तो हमने जलाने का काम किया या दिशा देने का काम किया? न्याय का काम किया है, दिशा देने का काम किया है। तो कई लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे अरे मशाल यात्रा की क्या जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार के आंख में जो पट्टी बंधी हुई है और महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं कर रहे, इसलिए दिन में भी हमने मशाल निकाल करके उन्हें दिखाने का काम किया। और हम पुनः आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि यहाँ पर सरकार के प्रशासन के लोग होंगे कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कीजिए, बौद्धों को अधिकार दे दीजिए, और नहीं तो बौद्धों तो आपको इतने भी सड़क पर दिखाई दिए हैं, आगे चलकर और भी बहुत कुछ बाकी हैं, उसकी घोषणा माननीय आकाश लामा जी करेंगे। लेकिन यदि आपने हमारी बात मान ली, सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, आप लोगों को ये हमारी बातों पे विश्वास करते हुए कि बौद्ध सड़कों पर हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं कितने दिन हो चुके हैं। यदि आपने हमारी बातों को अमल में नहीं लाया तो आगे चलकर और भी हम बड़ा कदम उठाने की तैयारी में लगे रहेंगे। तो आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक साथ देंगे कि नहीं देंगे? एक बार मीडिया के लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, सबका साथ जो नारा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा ये महाबोधि महाविहार के लिए हर एक आदमी जो अपना तन मन धन से समर्पित होकर काम कर रहे हैं, तो इस बार महाबोधि महाविहार जीतने की पूरी तैयारी में लगेंगे। आपके माध्यम से जो दिल्ली में आज मशाल यात्रा निकाली गई है, ये बड़ी हिम्मत का परिचय आप लोगों ने दिया, इसलिए आप लोग अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आपने बड़ा काम किया है। और इस काम के साथ में और कई घोषणाएं बाकी होगी, जिसके लिए महाबोधि महाविहार का आंदोलन नई दिशा में और बढ़ने वाला है, नई सोच के साथ बढ़ने वाला है, नई हिम्मत के साथ बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी हिम्मत के साथ दीजिए और माननीय आकाश लामा जी को इस बात दिलाते रहिए, हमारे भिक्षु संघ को इस बात दिलाते रहिए कि आपके साथ जब तक डटे रहेंगे, जब तक महाबोधि महाविहार नहीं मुक्त हो जाता। यही मैं बात आप लोगों के बीच में कहते हुए आप सब लोग खड़े होंगे, एक बार जोरदार नारा देंगे और उसके बाद आकाश लामा जी बोलेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं चाहूँगा अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाइए। ये दिल्ली और बिहार में जाने वाली आवाज़ होगी, तो भिक्षु संघ से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महा